हमारी आज की मंजिल है एक ऐसी हवेली जहां लोग रात में तो क्या दिन में भी नहीं जाते, क्योंकि वहां के बारे में कहा जाता है कि जो भी वहां गया है उसने बहुत नुकसान उठाया है। इस हवेली के बारे में हमें निशानदेही हासिल हुई अपने हैदराबाद के ब्यूरो से। लेट हो गया बस हमने कहा अब हम जा रहे हैं उस हवेली की तरफ जो हैदराबाद से कुछ फासले पर टंडो हैदर में वाक़ है। रात के टाइम पर ज़्यादातर तो यही कहा गया है कि जैसे यहाँ अंदर या इलाके में आते हैं तो देखा गया है कि वो लोग जो असरात है वो तंग करते हैं, मुख्तलिफ़ शक्ल में नज़र आते हैं, सांप बकरी जानवरों की शक्ल में, ख़ास तौर पर लेडीज़ की शक्ल में ज़्यादा वो जो है ना लोगों को तंग करते हैं। नज़दीकी रास्ते भी हैं, ज़मीनें वगैरह जो बनी हुई हैं, यहाँ भी लोग रात को ज़्यादा देर तक काम नहीं करते कि बहुत एक खौफ होता है यहाँ जाने में। इलाके वाले कहते हैं कि बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है कि अगर यहाँ रात को जाया जाए तो उसको छोड़ेंगे नहीं, वो जो उसमें आसिफ रहते हैं ना वो नहीं छोड़ेंगे उनको। हम नहीं गए, ठीक है ना, जो गए हैं वो उन्होंने नुकसान उठाया है और बहुत सारा नुकसान उठाया है। किसी कोई बीमार हो गया, बिल्कुल बीमार हो गया, किसी की टांग टूट गई, किसी कोई मसला हो गया, इसी हिसाब से। एक असरात इस तरह से हैं कि इलाके वाले कोई भी इस कदीम जगह में अंदर जाने के लिए तैयार नहीं है। हम शाम से इस गांव में आए हुए हैं और हमें ये बात यहाँ पे खींचती हुई ले आई कि यहाँ पे एक ऐसी हवेली है जिसमें लोग रात में तो क्या दिन में भी नहीं जाते। और जो हमने लोगों से पूछा, हमने आपको दिखाया भी कि लोगों ने हमें क्या बताया। और तकरीबन आधी रात हो गई है, अब हम तैयारी कर रहे हैं उस जगह में जाने को। लेकिन सच कहें तो हम सब के दिलों में अजीब सा खौफ है इनकी बातें सुन के, क्योंकि वो कहते हैं कि वो जो मखलूक है या वो जो हस्ती हैं वो जानवरों के रूप में भी सामने आ जाती हैं, सांप बकरी यहाँ तक कि इंसानों के रूप में भी सामने आ जाती हैं। एक बात को जो ये लोग बार बार मतलब उठा रहे थे या हमें बता रहे थे वो ये कि नीयत का इसमें बड़ा दारोमदार है कि यहाँ पे कहते हैं कोई ख़जाना छुपा हुआ है जिसको निकालने के लिए, जिसको चोरी करने की नीयत से काफ़ी लोग आए और उन्होंने बहुत नुकसान उठाए। कुछ लोग पागल हो गए, कुछ के पूरे पूरे ख़ानदान जो है वो पागल हो गए, किसी की मौतें हो गई। और उसके अलावा एक खौफ ये भी है कि रात को आप इस जगह जा नहीं सकते, आप जैसे ही जाओगे आपको नुकसान होगा। हमने एक नहीं दो नहीं पूरे गांव से ही बात की, इन सब ने हमें यही कहा कि रात को तो आप ना जाओ। लेकिन एक खौफ होने के बावजूद भी जैसे हमारा काम है और अब हम कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह वहाँ जाएं, बट एक थोड़े से डर और डाउट्स हैं दिल में। अब तैयारी कर रहे हैं, देखें क्या होता है। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा अहम बात महसूस होती है वो ये कि यहाँ ख़जाना चुराने के लिए काफ़ी लोग इस नीयत से आए लेकिन नाकाम गए। सवाल यहाँ पर ये उठता है कि वो यहाँ पे वो कौन सी क़ुव्वतें हैं जो उस ख़जाने की हिफाजत कर रही हैं। हम यहाँ आपका कोई ख़जाना चुराने नहीं आए। निकल। देखो ना, तो ये नीम का दरख्त है जो एक अरसे से ऐसा ही है और चांद और ये बिल्डिंग। अच्छा, रास्ता कौन सा है? रास्ता मुझे लगता है यहाँ से था यार, है ना? देखना, चेक करना, वहाँ चेक करो, यहाँ से भी रास्ता है? ये राशफाक ये रहा। अच्छा। ये नहीं, आगे से
अच्छा परिंदा है परिंदा। चमगादड़ होगी, ऐसी जगहों पे तो होती है ना। चलो ये क्या आवाज़ आई थी ना? ऊपर आते ही यहाँ का ऐसा लग रहा है ऑरा ही चेंज हो गया है पूरा। कैसी आवाज़ें आ रही हैं? वहाँ से भी आ रही है। दिन के टाइम आए थे ना तो इस तरह की फील नहीं थी, जैसे अभी रात को आए हैं ना, एक अजीब सा इस एनवायरनमेंट में एक अजीब सी फीलिंग थी। लेकिन करो ऐसा लग रहा है कि मेरे पूरे जिस्म के बाल खड़े हो गए हैं। ये वो कब्र है बहावल खान की। ये क्या है? लेकिन आवाज़ें तो आ रही हैं। ये खुशबू में तुमने कुछ महसूस नहीं किया, जैसे एक भीनी भीनी सी खुशबू, अच्छी सी खुशबू आ रही हो? हालांकि ऐसी जगह, हालांकि देख रहे हो कितना वीराना है, मट्टी भी है, लेकिन हमें आवाज़ें भी आ रही हैं, लेकिन एक खुशबू सा महसूस हो रहा है यहाँ पे। अचानक से आई है जैसे कोई आ गया हो एकदम से बीच में। हाँ किधर क्या इधर बाहर आओ। कोई क्या चल रहा है? हाँ क्या किधर है सर? यहाँ पे भी मुझे बकायदा चलने की आवाज़ आई जैसे कोई चला है, यहाँ से गुजरता है ना जैसे। कौन है? मेरे ख्याल से अब टाइम वेस्ट किए बगैर ना इक्विपमेंट्स प्लेस करते हैं। EMF निकालो यार। सजाद मैं EVP प्लेस कर देता हूँ। मोशन सेंसर प्लेस कर देता हूँ। जब यहाँ की स्टोरी मालूम हुई तो जो सबसे पहले सवाल जो जहन में उठा था वो ये कि यहाँ पे कोई ऐसी क़ुव्वत है जो उस ख़ज़ाने की हिफाजत कर रहा है। अब वो ख़ज़ाना है कि नहीं, कहते हैं तहखाना है जहाँ पे लोगों को सज़ाएं दी जाती थी, लेकिन वो तहखाना बिल्कुल बंद हो गया, उसका मुंह बंद हो गया है। बताते तो यही है, लेकिन अगर कोई एनर्जी है, कोई एंटिटी है, तो वो क्या है? ये लोग बाहर हैं, कहाँ हैं? ये पकड़े क्या हुआ यार? मैं जानवर की आवाज़ सुन लो। अचानक से अंदर थे, हुआ क्या है? यार मैं कैमरा प्लेस कर रहा था इधर अशफाक, इधर इस जगह पे, ताकि कबर के ऊपर ना, ताकि इसको मैं यहीं छोड़ के फिर तुम्हारे पास आ सकूं। अचानक कोई भारी सी चीज़ पता नहीं ऊपर से गिरी है, कहाँ से आई है। बहावल खान की कब्र के पास जब हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो हमें वक्फे से मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें सुनाई दे रही थी और कुछ अजीब व गरीब हरकत भी हो रही थी। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने फैसला किया कि अपने नाइट विजन कैमरे को किसी ऊंची जगह पर प्लेस करते हैं जहाँ से हम कुछ रिकॉर्ड कर सकें। और अभी मैं किसी दरख्त की टहनी के ऊपर अपने कैमरे को प्लेस ही कर रहा था कि अचानक एक बहुत भारी चीज़ मेरे पास आकर गिरी। हालांकि जो हैरानी की बात है वो ये कि ऊपर कोई दीवार नहीं थी, ना ही कोई छत थी जहाँ से वो पत्थर या ईंट गिरी हो। और ये जानवर की आवाज़ सुनो। कहाँ से जगह कौन सी थी? यार ये जगह थी, ये देख रहे हो ये टहनी, ये
सामने को क्या हो गया अचानक? सबको ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कोई आसपास है। हर कोई जो है ना बार बार अपने पीछे मुड़ कर यहाँ देख रहे हैं। सबको ऐसे ही महसूस हो रहा है जो किसी को गुजर रहा है जैसे। क्या करें फिर? दोबारा कोशिश करें प्लेस करने की। तो नीचे से ले लो। आज तक मैंने हैंडी तो प्लेस कर दिया यहाँ पे। खबर आ रही है, इसके अंदर रिकॉर्ड हो रहा है। नहीं तो सही है, लेकिन मेरे ख्याल से अब ये करते हैं, क्योंकि जो चीज़ हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई की, वो जो रास्ता है ना, वहाँ से पहले हमें वो चीज़ महसूस हुई कि वहाँ से वो रिफ्लेक्शंस आ रही थी। हालांकि मैं अभी तुमसे बातें कर रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है पीछे भी मूवमेंट हो रही है, और जब देखता हूँ तो कुछ भी नहीं है। तो मेरे ख्याल से अब टाइम फर्दर यहाँ पे ज़ाया करने से बेहतर है कि मैं वहाँ चला जाता हूँ और तुम यहाँ जाके स्टे करो। तो बस इस्तग़फ़ार। लोग कहते हैं कि आप बहावल खान हो। सामने आ सकते हो आप? इस वक्त हम लोग उसी रास्ते पे खड़े हुए हैं जहाँ से कुछ चीज़ें हमने नोटिस की हैं, हमारी टीम मेंबर्स ने, कि बाकायदा तौर पे यहाँ पे उन्होंने मूवमेंट देखी है। ढलान है काफ़ी इस जगह पे, लेकिन फिर भी यहीं वेट करें। ये नीम का दरख्त है ना? ओए, ये क्या गिरा है? क्या गिरा? ये क्या है? ये हमारा आराम से क्या गिरा? क्या है? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? वो यार कोई भारी सी चीज़ गिरी है ऊपर से अभी। तुम लोग ऊपर थे? दोबारा? मैं तो उस तरफ था यार। यहाँ पे कोई मैं और समद नीचे ही खड़े हुए थे, कोई भारी सी चीज़ आई है नीचे। या आप लोग यहाँ तुम लोग इस पोर्शन पे तो नहीं थे? तुम लोगों की मूवमेंट की वजह से कुछ नहीं गिरा? नहीं, मैं तो अंदर था, तो खुद आवाज़ सुन के आया यार। ये देख रहे हो? ये है, कोई चीज़ हुई हमारे साथ, एक डिस्टर्बेंस हुई, उसके बाद अच्छा यार इस तरह से आवाज़ आ रही है। क्या हमें बगैर नुकसान पहुंचाए अपनी मौजूदगी का एहसास दिला सकते हैं? हम यहाँ आपका कोई ख़जाना चुराने नहीं आए। सामने आ सकते हैं आप? हवा की आवाज़ है। हमें अंदर जाना चाहिए यहाँ पे, ताकि उनसे हम बात करें। चल। फाइनली डिसाइड किया यहाँ पर आके बैठ के हम लोग कोशिश करें कि उस चीज़ से, उस एंटिटी से हम बात करने की कोशिश करें कि उसका रिएक्शन जानने की कोशिश करें। यहाँ पे बैठ जाते हैं। सही है? देख के कांटे देख के। और जानवर भी बोल रहे हैं, हवाएं भी चल रही हैं, कौन हो? क्या बहावल खान हो? कौन हो? तो बस इस्तग़फ़ार। जो इतने ज़्यादा डिस्टर्बेंस के बाद जब हमने ये फाइनली डिसाइड किया कि हम
पूरी टीम जो है एक जगह बैठ के टाइम स्पेंड करेगी और सब मिल के नोटिस करेंगे कि आया हमारे इर्द गिर्द क्या तब्दीली हो रही है और माहौल में किस तरह का बदलाव पैदा हो रहा है। तो जब हम वो जो 2 कमरे बने हुए थे वहाँ जाके बैठे और हमने कोशिश की उस एंटिटी से या वहाँ पे मौजूद उस कुव्वत से बात करने की, तो हमें रिस्पांस भी हो रहा था। लेकिन एक टाइम पे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे कि बाकायदा मेरे बराबर में, और जब मैं और सज्जाद साथ ही बैठे हुए थे, बिल्कुल बराबर में एक मूवमेंट सी हुई। तो मुझे तो वो सांप लगा, लेकिन जब दूसरी दफ़ा जाके हमने अंदर दोबारा चेक किया तो वो चीज़ वहाँ पे मिली तो नहीं, लेकिन वो जिस किस्म की मूवमेंट हो रही थी उससे तो मैं बिल्कुल श्योर था कि वो सांप ही है। ऐसा मत जाओ, ऐसा मत जाओ, ऐसा मत जाओ। कोई डंडा वगैरह हो, कोई बड़ी चीज़ हो कि उसको तो देखते हैं पहले लाइट से। लेकिन मुमकिन है कोई वो एक आम सा सांप हो। यहाँ से जो है ना, तुम यहाँ बैठे थे, मैं यहाँ पर था, तो मैंने बकायदा देखा यार, एक सांप सा था, सांप ही था। मगर वहम तो नहीं था कहीं? नहीं ना, उसने भी तो फील किया है। कोई कांटा वगैरह होता, कुछ इस तरह की चीज़ नहीं हो, कोई इतनी तेज़ हवाएं भी नहीं चल रही कि जिससे उसको लगा हो, लेकिन बकायदा। अशफाक, टीवी पे हमारा मुसलसल ऑन था, हमने बहुत सी आवाज़ें सुनी, ठीक है, काफ़ी चीज़ें हमने रिकॉर्ड भी की हैं। EMF में भी हमने कहा जरा यहाँ पे लेंगे, और हमने खुद भी मतलब फिजिकली भी हमने बहुत सी चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं। ऊपर देख रहे हो तुम, रोशनी होने वाली है, मेरे ख्याल से अब एडिट जाके बाकी चीज़ों को चेक करते हैं, अपने रिकॉर्डिंग्स को या फुटेज को। हो सकता है जो तुमने सामने देखा है वो हो सकता है कि जल्दी में कोई इसका एक झलक जो है कैमरे में आ गई है। सारे जो है ना झाड़ू से ज़रा बच के। वो हवेली जिसे बहावल ख़ान की हवेली कहा जाता है, जहाँ पर उनकी कब्र भी मौजूद है, वहाँ पर हम ये सुनकर गए थे कि वहाँ पर जो लोग भी गए हैं उन्होंने नुकसान उठाया है। और जब हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ किया तो हमारे साथ भी कुछ अजीब व गरीब वाक़यात पेश आए। हमने वहाँ पर कुछ अजीब व गरीब आवाज़ें सुनी और रिकॉर्ड भी की। उसके अलावा ज़ाती तौर पर हमें कुछ चोटें भी लगी और हमारे आसपास कुछ भारी चीज़ें भी गिरी। एक जगह पर आकर अशफाक को कोई सांप भी दिखा, जिसकी वजह से हम काफ़ी खौफ में आ गए थे। और वहाँ के बारे में जो लोग कहते हैं वो यही कि वहाँ पर जो लोग गए हैं ख़ास तौर पर ख़जाने को चुराने की नीयत से, तो उन्होंने बहुत नुकसान उठाए हैं। वो मेंटल भी हो गए हैं, उनके दिमागी तवाज़ुन भी बरकरार नहीं रख पाए वो लोग। और हालांकि हम वहाँ पर इस नीयत से तो नहीं गए थे कि वहाँ किसी ख़जाने को चुराएं, लेकिन फिर भी हमारे साथ वहाँ पर कुछ ऐसे वाक़यात हुए जिनकी बिना पे हम कह सकते हैं कि हाँ, वहाँ पर कोई ना कोई ऐसी चीज़ मौजूद है अब भी जो उस जगह की रखवाली करती है, या वहाँ पर कोई ना होते हुए भी कोई मौजूद है।